नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है एक बार फिर से विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान, दो राष्ट्र लेकिन एक इतिहास, और पाकिस्तान के जन्म से लेकर अब तक सतत संघर्ष। क्या इस सतत संघर्ष का कोई समाधान हो सकता है? हम इसमें भावनाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तथ्यों की और उस रणनीति की जिससे कि इस तरह के कोई समाधान संभव हो सके। 1947 में मजहबी कट्टरपंथ के दबाव में कांग्रेस, जिन्ना और अंग्रेजों के गठजोड़ से भारतवर्ष की भूमि को काटकर एक नए देश की रचना की जाती है। उस देश का नाम होता है पाकिस्तान। इस घटना से केवल जमीन ही नहीं बटी, लोगों के जमीर भी बढ़ गए और तात्कालिक रूप से कश्मीर जो है इस पूरे विवाद का मुख्य केंद्र बन के उभरा। और पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही जो अपनी रणनीति बनाई वो प्रॉक्सी वार की बनाई। ये उसकी स्ट्रेटेजी का मुख्य केंद्र रहा। प्रॉक्सी वार यानी आतंकवाद का सहारा लिया उसने। आतंकवाद वहां की राजनीति का, वहां की सत्ता का, वहां की पूरे प्रशासन का एक मुख्य केंद्र बिंदु बनकर उभरा। जो वहां की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI थी, उसने आतंकवाद को अपनी नीति बना लिया, अपना सपोर्टिंग टूल बना लिया। भारतवर्ष ने वर्षानुवर्ष अपना संयम दिखाया है और उसकी इसको कीमत भी चुकानी पड़ी है। हजारों हजार हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, सैकड़ों हमारे सैनिक मारे गए, सैकड़ों को हजारों मारे गए होंगे, सैकड़ों को छोड़ दिए। भारतवर्ष की बहुत सारी सरकारों ने शांति का प्रयास किया। शिमला समझौता, लाहौर पथ यात्रा, आगरा शिखर सम्मेलन, सब कुछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। उल्टे हुआ क्या? कारगिल, मुंबई हमला, उड़ी, पुलवामा, भारत की संसद पर हमला, इस तरीके के अनेकों काम। भारतवर्ष में जो भी आतंकवादी घटना होती थी उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता जो होती थी पाकिस्तान की ही होती थी, या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो भारतवर्ष में इस्लामिक आतंकवाद था वो उसके पीछे होता था। कुछ दिनों तक पाकिस्तान ने यहाँ के खालिस्तानी आतंकवाद को भी सपोर्ट किया, अभी भी कर रहा है वो, लेकिन अब वो थोड़ा कमजोर पड़ा है वो आतंकवाद। ये जो सारे अटेम्प्ट हुए उसमें भारतवर्ष ने विगत कुछ वर्षों में सर्जिकल स्ट्राइक करके, बालाकोट जैसे जवाबी हमले देके कुछ प्रयास किया इनको रोकने का, इनको थामने का, लेकिन तब भी ये रुका नहीं है। इससे ये समस्या खत्म नहीं हुई है, कमजोर तो पड़ी है। थोड़ा उनको भय भी लगा इन सब चीजों से कि भारतवर्ष भी अब जवाब दे सकता है, लेकिन खत्म नहीं हुई ये चीज। तो सवाल ये उठता है कि फिर इसका समाधान है क्या? मान लो कि ऐसे ही चलने दिया जाए, या इसी तरीके के छोटे बड़े
जवाब देके हम अपने नागरिकों की, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, या अपने देश में हम शांति से रह सकते हैं। अगर सैन्य विकल्प ढूंढा जाए तो हमें लगता है कि दोनों परमाणु देश हैं। सामान्य लोगों का ये मानना है कि परमाणु देशों के दो परमाणु देशों के टकराव में नतीजा जो है वो महाविनाश का ज़्यादा है, मतलब उसके पक्ष में लोगों की ज़्यादा रहती है कि कहीं अगर परमाणु बम से हमला इसने या उसने कर दिया तो क्या होगा। राजनीतिक समझौता हो नहीं सकता है, पहले भी करके देखा गया, क्योंकि भारतवर्ष में तो लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकारें आती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर मजहबी कट्टरपंथ द्वारा निर्देशित वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो ISI है, ये सब मिल के वहाँ पर सरकार चलाते हैं। वहाँ पर चुनी हुई सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। कभी भी कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ की सत्ता में स्थायित्व तो नहीं है। इस कारण से असली ताकत उसकी फौज के पास है। फौज के पीछे भी जो मजहबी कट्टरपंथ है वो उसके पीछे उसके पास ताकत है इस सब चीजों की। और क्या तरीका हो सकता है? क्या वहां की जनता से सीधा संवाद किया जा सकता है? वो भी तरीका हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन जो इस्लाम की शिक्षा के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, मदरसे, वो चाहे भारतवर्ष में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है और जो हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो नफरत की बीज बोए जाते हैं वहाँ पर, वो इसमें बहुत बड़ा आड़े आता है। क्योंकि जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले हैं वो कभी भी भारत के फेवर में सोच ही नहीं सकते हैं। बहुत कम लोगों का विवेक जागृत हो पाता है, बाद में तो वो लोग थोड़ा बहुत ठीक ढंग से सोच पाते हैं। ये तो सबको केवल भारत से दुश्मनी ही सिखाई जाती है, ये मान लो। वहां पर वहां की पढ़ाई की मेन जो थीम है वो यही है। तो फिर और क्या समाधान हो सकता है? हमें ऐसा लगता है कि इसका एक सामान्य समाधान जो हो सकता है, जो होना चाहिए, वो ये है कि भारतवर्ष अपने आप को हर तरीके से मजबूत करे। जैसे इधर विगत वर्षों में किया है भारतवर्ष ने, सामरिक दृष्टि से मजबूत करे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करे, बॉर्डर पर जो इन्फ्लेट्रेशन होता है उसको रोकने के लिए सारी अपनी व्यवस्था ठीक करे, दुरुस्त करे। आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ एक काम वो और कर सकता है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से वो आइसोलेट करे, पाकिस्तान और उससे के सहयोगी देशों को भी साथ में, जो लोग उसको सहयोग करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि करना चाहिए। कुछ लोगों को धमका के, कुछ लोगों को समझा के, कुछ लोगों को किसी तरीके से दबाव डाल के, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव डालना चाहिए। और आज के समय में जब दो देशों के बीच की बात होती है, तो हमने पहले भी कहा है कि दो देशों के बीच की बातचीत का मतलब है केवल और केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था। अगर कोई देश किसी को आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है तो यही उसकी दोस्ती है, इसके अलावा दोस्ती को कोई मतलब ही नहीं है। जबकि उसके पीछे उसका मतलब होता है व्यापार। तो अगर भारतवर्ष अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करके अपने देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी, जिससे कि देश को और मजबूत किया जा सकता है सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से, वो है आतंकवाद विरोधी कानून, साइबर सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस। इन सारी चीज़ों को मजबूत करके हमें लगता है भारतवर्ष जो है इससे पार पाने में सक्षम रहेगा। समय लगेगा अभी भी, इसमें ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाने वाली चीज़ है। 10-11 सालों में सरकार ने इस दिशा में बहुत काम किया है, लेकिन अब ये और करने की जरूरत है। भारतवर्ष ने अपनी इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को
पूरे विश्व में प्रदर्शित किया है। और ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य की बात भी है कि भारतवर्ष इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसने रिएक्ट करके जो दिखाया है, कोई सोच नहीं सकता था कि भारतवर्ष कभी इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हमें लगता है भारत को पाकिस्तान से लड़ने के पहले अपनी जो आंतरिक कमजोरियां हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। इन सब चीजों में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और एक मजबूत भारत ही इस समस्या का सही समाधान हो सकता है। जब हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तकनीक में, संरक्षा में, सुरक्षा में, तो पाकिस्तान तो बदलेगा ही, 100% बदलेगा। मतलब ऐसा कोई कारण नहीं कि ना बदले, अभी भी बदल रहा है, बदलेगा। जो घटना हुई है अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली, इसके बाद बहुत परिवर्तन आएंगे पाकिस्तान में भी, बाकी और देशों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने एक बार बताया था ना आपसे कि लोग जो है मजबूत लोगों के साथ, जो सबल लोग होते हैं, जो समर्थ लोग होते हैं, उनके साथ खड़े होना पसंद करते हैं। यही देशों के बीच में भी व्यापार और बाकी सारी चीजों के लिए भी मानने लगता है। पहले जो है इंग्लैंड का शासन, ब्रिटेन का शासन जो है अमेरिका तक था। आज की तारीख में ब्रिटेन को अमेरिका का पिछलग्गू बन के रह गया है। कारण क्या है कि अमेरिका पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। उसने अपने आप को ब्रिटेन से मुक्त कर लिया और इसके बाद सुपर पावर बन गया। तो अगर आप समर्थ बनेंगे, सक्षम बनेंगे, तो लोग आपके पीछे खड़े होंगे, आपका साथ देंगे, आपकी जय जय बोलेंगे। हमें लगता है भारतवर्ष को भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि भावनाएं बहुत ही तात्कालिक होती हैं और भावनाओं में बह के इस तरह के निर्णय नहीं किए जाते। तो जो हमें मोटे तौर पर समझ में आया, वो अपनी राय हमने आप लोगों के सामने रखी। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप बताएंगे तो हमें लगता है कि हम अपने विचारों को और ज़्यादा प्यूरिफाई कर पाएंगे और ज़्यादा उनको ठीक कर पाएंगे। आप लोगों को सहयोग, आप लोगों का साथ, अपने विचारों को, हमारे विचारों को और देश को समर्थ बनाने में, सक्षम बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।